बिहार में पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो मतदान के पहले दो नाम बहुत सुर्खी में थे, जिनमें एक नाम पूर्व मंत्री और वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी का था और दूसरा नाम जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का था। प्रशांत किशोर के लिए वो पहला मौका था जब विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी दावेदारी को बखूबी पेश किया था। हालांकि चुनाव परिणाम क्या आए ये सबके सामने है। अब इन दोनों के ही ऊपर सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव परिणाम आने के बाद से आखिर मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर कहाँ है, इनकी राजनीतिक सरगर्मी अब किस कदर की है, क्या ये बिहार की राजनीति से ओझल हो गए हैं। सवाल एनडीए उठा रही है। एनडीए के अहम घटक दलों के नेता क्या कहते हैं, आप उनके बयान को सुनिए। बिहार की जनता ने इस चुनाव में साफ संदेश दिया है कि राजनीति सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट, जातीय समीकरण और बड़े बड़े दावों से नहीं चलती है। जनता जमीन पर काम और भरोसे की राजनीति चाहती है। प्रशांत किशोर जी चुनावी रणनीति में नेता बनने निकले थे, लेकिन जनता ने बता दिया है कि लैपटॉप की राजनीति और जमीनी राजनीति में बहुत फर्क होता है। वहीं मुकेश सहनी जी हर चुनाव में सत्ता की नाव बदलते रहे, लेकिन जनता ने इस बार उन्हें राजनीतिक गहराई का एहसास करा दिया। बिहार में आज भी जनता विकास, स्थिरता और राष्ट्रीय हित की राजनीति के साथ खड़ी है और भाजपा उसी भरोसे का सबसे बड़ा केंद्र है। देखिए, राजनीति में कोई भी व्यक्ति या कोई भी दल जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता, संगठन एवं जन सेवा के आधार पर प्रासंगिक होता है। चाहे हम मुकेश सहनी जी की बात करें या फिर प्रशांत किशोर जी की, ये लोग तो बड़े बड़े बयान देते थे। ये बयान बहादुर लोग हैं। डेमोक्रेसी में हालांकि सभी को अपनी बात रखने एवं राजनीति करने का उन्हें अधिकार है, लेकिन वास्तविक प्रासंगिकता जो होती है ना राजनीति में, वो जनता तय करती है डेमोक्रेसी में। और बिहार की आवाम ने 2025 के इलेक्शन में इन दोनों लोगों की क्या प्रासंगिकता है वो दिखा दिया है। शून्य पे दोनों लोगों को आउट किया। बड़े बड़े बयान ये लोग देते थे। तो मुझे लगता है कि अब इस पे हम लोगों को कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है कि इन दोनों की या इन दोनों की पार्टियों की बिहार की राजनीति में क्या रिलेवेंसी है। जनता ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया है और जो आवाम के द्वारा सिरे से खारिज होते हैं उनकी कोई रिलेवेंसी नहीं होती है, उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं होती है। तो आपने सुना एनडीए क्या सवाल उठा रही है, लेकिन जनसुराज हो या फिर वीआईपी, इन दोनों ही पार्टी के नेताओं का कुछ अलग कहना है। वो कह रहे हैं कि हम लोग फील्ड में हैं, मेहनत कर रहे हैं। बल्कि वीआईपी का यहाँ तक कहना है कि बीजेपी या फिर एनडीए किसी अति पिछड़े को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। जनसुराज और वीआईपी के नेता क्या कहते हैं, आप उनके बयानों को भी सुनिए। जनसुराज की बिहार की राजनीति में भूमिका को कोई भी भूल नहीं सकता, क्योंकि जिस ढंग से पिछले 3 सालों में बिहार में जनसुराज ने जिस ढंग से कार्य जमीन पे किया है, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ कि उस ढंग से किसी भी राजनीतिक दल ने बिहार में जमीन पे उस ढंग से काम नहीं किया, चाहे वो सरकार के ही लोग क्यों ना हो और चाहे वो विपक्ष के ही लोग क्यों ना हो। जनसुराज ने पिछले 3 सालों में उन हर मुद्दों को उठाया जो लोगों के समस्याओं से सरोकार रखता है और जिस पे लोग कुछ नीतियां चाहते हैं। लेकिन हमें ये देखने को मिला है कि उन सारे मुद्दों पे ना ही सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम लिया है और ना ही विपक्ष ने उन बातों को कभी भी एक तथ्यात्मक रूप से कभी भी सामने रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम सदन में तो नहीं है, पर जो विपक्ष की भूमिका होती है संवैधानिक रूप से वो हम सदन में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लेकिन हम वो उन मुद्दों को आज भी उठा रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। पिछले ही दिनों जिस ढंग से पांडव कुमार की हत्या हुई और पांडव कुमार के माध्यम से हमने उन हर एक बिहार वासियों की बात कही है जो कि बिहार से बाहर रह रहे हैं और उनकी आवाज बनने का काम किया है, और उन सारे मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। जिस ढंग से जनसुराज आज तक काम करती है, उन सारे मुद्दों पर हम काम करते रहेंगे। इसके अलावा जनसुराज ने जिस ढंग से अपने संगठन का विस्तार करना शुरू किया है, ये भी आम लोगों से छुपी नहीं। लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ चढ़ के आ रहा है और लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि वो बिहार में बदलाव चाह रहे हैं।
और जैसा कि हम जानते हैं कि जिस ढंग से जनसुराज ने आज तक पदयात्रा की है हर जिले में, हर गांव में, वो पदयात्रा वापस से शुरू होने वाली है। प्रशांत किशोर जी उस यात्रा को लीड करेंगे और उन सारे मुद्दों को वापस से हम बुनियादी तौर से समझने का प्रयास करेंगे और मुद्दों को हम एक मुखर रूप से आगे रखेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि जनसुराज लोगों को जोड़ सके, लोगों के प्रॉब्लम्स को एक प्लेटफॉर्म दे सके और उनकी आवाज बन सके। और जनसुराज जिस ढंग से पिछले 3 वर्षों में काम करता रहा है, उससे भी अधिक ऊर्जा से हम इस मुहिम को आगे ले जाएंगे और लोगों को जोड़ने काम करेंगे। और सरकार जहां जहां पे विफल हो रही है या फिर संतोषजनक पॉलिसीज नहीं बना पा रही है, वहां पे सरकार का समर्थन करने का हम प्रयास करेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद मुकेश सहनी की सरगर्मी बिहार में कम हो गई है या नहीं है उनकी सरगर्मी? सरगर्मी क्या है? ओपोजिशन में आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बोलने वाला सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। अभी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं हमारे वीआईपी के संरक्षक आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी। अभी ओम प्रकाश राजभर जी के प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के वीआईपी का दामन थामा उत्तर प्रदेश में अभी 4-5 दिन पहले। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वहाँ बीजेपी को कैसे हम लोग धूल चटाए, उसकी तैयारी चल रही है वीआईपी की। इसी कारण बिहार में एक्टिव नहीं है। बिहार में क्यों नहीं एक्टिव है? बिहार में हमेशा एक्टिव है। अभी 10 दिन 12 दिन वो उत्तर प्रदेश दौरा में रहते हैं, बाकी दिन बिहार में रहते हैं। बिहार में भी अभी 3 दिन पहले ही आराम में थे। सत्ता पक्ष का कहना है कि बिहार में तो कुछ कर नहीं पाए, इसलिए अब वो बिहार में वो एक्टिव नहीं है। नहीं, एक्टिव नहीं है तो सत्ता पक्ष अंधा है, उसको उनको बुझा नहीं रहा है। सत्ता पक्ष जो है एक अति पिछड़ा का बेटा संघर्ष कर रहा है तो बुझा नहीं रहा है। वो तो बड़े लोगों की पार्टी ना है भारतीय जनता पार्टी। तो बड़ा लोग तो हमेशा नीचा लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करता ही है। अति पिछड़ा का आवाज़ न है मुकेश सहनी तो खटकवे करेगा कि नहीं है। अभी आराम में थे, 4 दिन पहले गोपालगंज में थे, उससे पहले सिवान में थे। अब नहीं कोई आप देखने का बाइस्कोप दिया है तो हम ही चश्मा दे देते हैं सत्ता पक्ष को, चश्मा से देखें कि मुकेश सहनी जी का दौरा कहाँ कहाँ हो रहा है। तो आपने सुना मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर के ऊपर एनडीए किस प्रकार से राजनीतिक हमला कर रहा है। दरअसल बिहार में पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसके पहले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और मुकेश सहनी, इन दोनों के ही बयान खूब वायरल होते थे। दोनों अपनी राजनीतिक सरगर्मी के कारण बराबर चर्चा में भी बने रहते थे, लेकिन राजनीतिक हलकों में हो रही चर्चा के अनुसार अब ये दोनों फिलहाल बिहार की राजनीति में उस कदर एक्टिव नहीं है जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के पहले ये दोनों एक्टिव थे। बहरहाल इन दोनों ही पार्टी के नेताओं का कहना है कि उनके नेता एक्टिव हैं और आने वाले वक्त में उसका असर भी देखने को मिलेगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।